हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। मतलब ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब व्हेन यू यूज्ड विथ वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। जब भी हम इनको किसी वेरिएबल्स के साथ और वैल्यूज के साथ यूज करते हैं तो ये कुछ ऑपरेशंस और एक्शन परफॉर्म करके रिजल्ट आपको देते हैं। जैसे सपोज मेरे पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 3, और इनके बीच में मैं एक ऑपरेटर लगा दे रहा हूँ प्लस। तो इसका मतलब ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ये एक एडिशन परफॉर्म करेगा 5 और 3 का, और आपको रिजल्ट दे देगा 8। ठीक है, तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल हो गया, और डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल हो गया। तो ये बेसिक सिंबल्स हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इस वाले स्टेटमेंट में a इक्वल टू 5 प्लस 3 लिखा है। दैट मीन्स 5 और 3 दो वैल्यू हैं जिसपे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन, और उनका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा किसमें, a के अंदर। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, कि पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। बेसिकली पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स हम पाइथन की प्रोग्रामिंग, जब भी हम पाइथन कोड लिखेंगे उसके अंदर इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब मैथ से रिलेटेड कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो वहां पर आपके यूज किए जाएंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं ये अभी हमने पहले बताया था। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक, डिवीजन के लिए स्लैश, मॉडुलस दैट मीन्स रिमाइंडर के लिए मॉडुलस, एक एक्सपोनेंट होता है जो पावर निकालने में मदद करता है, और एक फ्लोर डिवीजन होता है जो डिवाइड करके रिजल्ट हमें किस में देता है, इंटीजर में देता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपका एडिशन अगर हम देखें तो 5 प्लस 3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, दो वैल्यूज, और उसका रिजल्ट हमें कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 और 3 क्या है, दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है कि x प्लस वाई, यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। अब x की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा और y की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो x प्लस वाई जो भी रिजल्ट होगा वो हमको ऐड करके दे देगा। इसी तरह से माइनस के लिए दो वैल्यूज यूज करी है, 5 माइनस 3, तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 इंटू 3 दैट मीन्स रिजल्ट आपको 15 मिल रहा है। ठीक है, डिवीजन में जब हम देखेंगे 5 डिवाइड बाई 2, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा याद रखना है हमें। तो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है किसमें, फ्लोट में मिलता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं दो इंटीजर्स को, जब भी हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए एक डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसमें आपका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 2 है, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में है, इंटीजर पार्ट में है। तो लेकिन रिजल्ट जब भी हम इसका हमें मिलेगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा हमेशा आपका फ्लोट में, मतलब इसका रिजल्ट मिल रहा है 2.5। मॉडुलस ऑपरेटर है अगला। मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। जब भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो रिटर्न कराना है, तो उसके लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो 5 मॉडुलस 2 दैट मीन्स हमें रिटर्न करेगा ये 1, क्योंकि जब भी हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिलेगा। इसी तरह से एक्सपोनेंट ऑपरेटर है यहाँ पर, इसको डबल एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल एस्ट्रिक का मतलब है अगर हमें 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है तो हम लगा देंगे 2 डबल एस्ट्रिक और 3, दैट मीन्स ये हमें रिजल्ट कितना दे देगा, 8 दे देगा। ये कैलकुलेट कर रहा है 2, यहाँ पर 2 बेस है और 3 क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंट है, तो ये कैलकुलेट कर देगा 2 की पावर 3 को कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इसी तरह से एक और ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की लिस्ट में आता है, वो है आपका फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी हम दो इंटीजर्स के बीच में फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमें रिजल्ट देता है इसको डिवाइड करके, और रिजल्ट हमें मिलता है इंटीजर में। ठीक है, रिजल्ट हमें मिलता है इंटीजर में। अभी मैंने डिवाइड में आपको बताया था कि जब मैं
5 में को 2 से डिवाइड करूँ तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.5। लेकिन जब भी मैं इसके बीच में फ्लोर डिवीजन मेथड यूज़ करूँगा, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो हमेशा इंटीजर में मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि दोनों चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। तो रिजल्ट हमें किस में मिलेगा, इंटीजर पार्ट में मिलेगा, फ्लोर डिवीजन में। जबकि नॉर्मल डिवीजन में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो फ्लोट में मिलता है। तो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय दीज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली वैल्यू को असाइन करने में मदद करते हैं। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब है किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है, जैसे x में मैं 5 वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 5। सिंपली पाइथन में वैसे होता क्या है कि x जो है एक रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये 5 एक आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कौन कर रहा है, x रेफरेंस कर रहा है। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे कोई आइडेंटिफायर के थ्रू रेफरेंस करवाना है तो मैं वहाँ पर इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करूँ। इसी तरह से कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू का मतलब है अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं कि x प्लस इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो इसका मतलब है x के अंदर x प्लस 3 ऐड करके आप स्टोर कर दो। ठीक है, जो x की करंट वैल्यू है उसमें 3 ऐड करिए और देन उसके बाद उसको रेफरेंस करवाइए x के थ्रू। तो अगर हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहूँ x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को, तो मैं इस ऑपरेटर की मदद से लिख सकता हूँ। इसी तरह से x इक्वल टू x माइनस 3 आपको एक्सप्रेशन कहीं पर लिखना है तो उसको शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं x माइनस इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा है। ये कर रहा है कि x के अंदर किसकी वैल्यू असाइन कर दो, x माइनस 3 की वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो इसका मतलब यही है कि x के अंदर x को 3 से मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दीजिए। इसी तरह से डिवाइड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है असाइनमेंट में, डिवाइड इक्वल टू ऑपरेटर भी वही कर रहा है कि x डिवाइड इक्वल टू 3, तो दैट मीन्स x के अंदर x को 3 से डिवाइड करके स्टोर कर दीजिए। इसी तरह से मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। मॉडुलस में भी हम वही करेंगे, x के अंदर हमें स्टोर करना है x का मॉडुलस 3, दैट मीन्स x का जो रिमाइंडर बचेगा, x को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको स्टोर कर देना है x के अंदर। तो इस तरह से वैल्यू को असाइन करने के लिए पाइथन में आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगले ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू को अगर मुझे कंपेयर करना है, मेरे पास दो वैल्यू हैं उनको कंपेयर करना है, तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाएगा। उसमें सबसे पहला ऑपरेटर है वो इक्वल टू है। यहाँ पर इससे पहले जो इक्वल टू मैं बोल रहा था वहाँ पर सिंगल टाइम इक्वल था, यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। तो सपोज पहली वैल्यू मेरी 5 है और दूसरी वैल्यू भी मेरी 5 है और 5 को मुझे कंपेयर करना है 5 से कि ये दोनों बराबर हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा 5 इक्वल टू 5, तब जाकर के मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। दैट मीन्स कि 5 पहली वैल्यू मेरी सेकंड वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो इसलिए ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है आपका कंपैरिजन के लिए। इसी तरह से एक और ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जब दो वैल्यू को कंपेयर करना है और उनका रिजल्ट देखना है कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। वैसे नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया कि अगर ये 5 नॉट इक्वल टू 3 मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, मेरी ट्रू है। तो हमेशा अब आप ये ध्यान रखिए कि जो कंपेरिजन ऑपरेटर है इनका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो या तो ट्रू मिलेगा और या फॉल्स मिलेगा। ठीक है, या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन कर रहा है दो वैल्यू में, कि चेक कर रहा है कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। कंपैरिजन कर रहा है एक तरह से। ये यहाँ पर तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये वेरिएबल के बीच में भी हम लगा सकते हैं। जैसे कोई दो वेरिएबल मेरे पास हैं x और y और मुझे चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन y, तो मैं x ग्रेटर देन y लिख दूंगा। इसी तरह से इसमें लेस देन एक ऑपरेटर यूज होता है, x लेस देन y।
कि x जो है y से छोटा है, ये कंपेयर करना है। अगर ये x लेस देन y होगा तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू एक ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कंपेयर करता है कि पहली वाली वैल्यू सेकेंड वाली वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है। दोनों अगर बड़ी होगी और या बराबर होगी, दोनों केसेस में क्या मिलेगा, आपका ट्रू मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 5 जो है 3 से बड़ा है, और अगर इसके बराबर भी होता तो भी रिजल्ट क्या मिलता, ट्रू मिलता। इसी तरह से लेस देन इक्वल टू हम दो वैल्यूज के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में लगा सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के फॉर्म में। तो ये कंपेयर करेगा कि पहली वाली वैल्यू इज लेस देन सेकेंड वैल्यू या इक्वल देन सेकेंड वैल्यू। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी कि या तो छोटा होना चाहिए फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू 3 सेकेंड वेरिएबल y, तो x अगर कोई वेरिएबल है और y कोई वेरिएबल है, इसकी अपनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो y से छोटी है या बराबर है, तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से काम करते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन में। आगे बात करेंगे, अगले ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। दैट मीन्स हमें कोई डिसीजन लेना है, हम दो हमारे पास एक्सप्रेशन है और उनको कंपेयर करके हमें रिजल्ट लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन को लेने में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स मदद करेंगे। ये 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे एंड पाइथन में, और एक ऑपरेटर है, और नॉट एक ऑपरेटर। 3 तरह के आपके लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन में यूज होते हैं। एंड का यूज वहां पर किया जाता है जब बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, मतलब हम जिन कंडीशंस के बीच में एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहाँ पर, 5 ग्रेटर देन 3, इसके बीच में लगा रहा हूं एंड 6 ग्रेटर देन 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली वाली जो कंडीशन है इसकी वैल्यू भी ट्रू आ रही है, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू भी ट्रू आ रही है। तो इसका मतलब जब इन दोनों की वैल्यू कंपेयर होगी, ट्रू एंड ट्रू, इनके बीच में जब एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो दोनों वैल्यू ट्रू हैं, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। इसी तरह से अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो इसका जो रिजल्ट मिलता है हमेशा फॉल्स मिलता है एंड ऑपरेटर का। तो एंड ऑपरेटर के केस में बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू, देन इट विल गिव यू द ट्रू रिजल्ट। और के केस में अगर इन दोनों के बीच में मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन और लिखा, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 4 इज ग्रेटर देन 8, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जो है ग्रेटर देन 3 है, बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8, ठीक है। एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है, लेकिन एक कंडीशन क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। तो दैट मीन्स ट्रू और फॉल्स जो आपको रिजल्ट देगा वो हमेशा क्या देगा, ट्रू ही देगा। तो और के केस में दोनों एक्सप्रेशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा ट्रू मिलता है, चाहे वो फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड कंडीशन हो। इस तरह से हम जान सकते हैं। एंड के केस में मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, एंड के केस में अगर पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन अगर ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एंड के केस में ट्रू मिलेगा। यहाँ इनके बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पहली कंडीशन अगर ट्रू है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो तब भी आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ये किसके लिए हमने बात की थी, ये बात की थी हमने एंड ऑपरेटर के लिए। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। इसी तरह से और की बात करूं तो और में क्या होगा, अगर ट्रू है पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। सॉरी, इस केस में मैं यहाँ पर मैं कंफ्यूज कर गया, ट्रू और फॉल्स है तो भी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। दैट मीन्स कोई भी एक कंडीशन दोनों में से अगर ट्रू हो जाती है तो उस केस में जो और ऑपरेटर है वो और लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा ट्रू वैल्यू देता है। वो केवल दोनों कंडीशन के फॉल्स होने पर ही आपको रिजल्ट क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो इस तरह से आपका काम करता है और लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम बात करेंगे नॉट की। तो नॉट क्या है, नॉट क्या करता है, किसी भी
कंडीशन की जो रिजल्ट होता है उसको निगेट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, मतलब जस्ट अपोजिट कर देता है उसका। अगर माना कोई आपका एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 3, ठीक, इसका जो रिजल्ट है ये क्या है, एक्चुअल में ट्रू है कंडीशन, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर इसके बाहर से क्या लगा दिया हमने, एक नॉट ऑपरेटर लगा दिया, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया, तो जो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा फॉल्स। तो ये क्या करता है, जो ट्रू वैल्यू होती है उसको क्या कर देता है, फॉल्स बना देता है, और फॉल्स वैल्यू को क्या कर देता है, ट्रू बना देता है। ठीक है, एक एग्जांपल से यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर को समझा रहा है। जैसे x की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पर इसने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है और लिखा है x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 10। तो x ग्रेटर देन 3 आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा बड़ी है, इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू है। और यहाँ पर x लेस देन 10 है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, एंड ऑपरेटर्स के बीच में लगा हुआ है, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको, वो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं पाइथन में। अब हम आगे बात करेंगे आगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं या नहीं। दैट मीन्स जो दो वेरिएबल के बीच में आइडेंटिटी ऑपरेटर लगेगा वो सेम मेमोरी लोकेशन को आपका पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू आपको देगा। और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, इज और इज नॉट, दो तरह के ऑपरेटर हैं, एक तो इज है और दूसरा है इज नॉट। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे, ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल्स पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट। ये कब देगा आपको रिजल्ट, जब दोनों वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स के बीच में इज ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो उस केस में तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जैसे सपोज हम बात करें यहाँ पर x के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर क्या स्टोर है, एक एप्पल स्ट्रिंग स्टोर है। अब y इक्वल टू एक्स कर दिया हमने, ठीक, तो अब अभी तक x जो है इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा था। अब जब हमने y इक्वल टू एक्स लिखा, तो इसका मतलब y भी अब इसी लिस्ट को क्या करने लग गया है, पॉइंट करने लग गया है। तो अगर मैं लिखूं x इज y, तो इस केस में आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको ट्रू मिल जाएगी। इस केस में आपको ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x और y जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को ही क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, है ना। लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पहले x पॉइंट कर रहा है। अब जब हमने ये कंडीशन लिख दी, y को x की वैल्यू असाइन कर दी, तो इसका मतलब y भी अब क्या कर रहा है, इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स x और y अब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, और इनके बीच में क्या लगा दिया हमने, इस ऑपरेटर लगा दिया कि कंडीशन चेक करने के लिए कि ये दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करते हैं, इज और इज नॉट। चलिए आगे बात करते हैं। अगले ऑपरेटर्स हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट में है या नहीं है, मतलब कि कोई वैल्यू जो हमारे पास एक मेन लिस्ट है उस लिस्ट का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, तो इन और नॉट इन क्या होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। तो ये चेक करते हैं ट्रू इफ वैल्यू एग्जिस्ट इन द लिस्ट, अगर वो वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद है जिसको हम चेक कर रहे हैं तो आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज अगर उसमें लिस्ट में मौजूद नहीं होगा तो फॉल्स देगा। ऐसे ही नॉट इन, ट्रू इफ वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, नॉट इन क्या करेगा, नॉट इन तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अगर वैल्यू उस लिस्ट में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू आपको देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट स्टोर कर रखी है। अब लिस्ट में देखिए एक एप्पल स्ट्रिंग है, एक बनाना स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग स्टोर कर रखी हैं। अब मैंने चेक किया कि एप्पल इन x, एप्पल जो है इस x के अंदर मौजूद है, इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। एप्पल नाम की स्ट्रिंग इस x के अंदर मौजूद है। यस, एप्पल जो है स्ट्रिंग है वो x इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं मैंगो इन x, तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि मैंगो जो है वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, मैंगो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है आपका। हाँ, अगर मैं इसको लिख दूं मैंगो नॉट इन x, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा ट्रू। यस, क्योंकि मैंगो जो है x का पार्ट नहीं है, तो इस कारण यहाँ पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है, मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन लगा हुआ है, तो ये पता कर रहा है कि क्या मैंगो उस x के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मैंगो जो स्ट्रिंग है वो इस x के अंदर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन काम करते हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट एडवांस ऑपरेटर्स की, जिनको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स बिट्स पे काम करते हैं। इन ऑपरेटर्स की वर्किंग के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, तो फिलहाल आप इनके नाम जान लीजिए कि कौन कौन से ये ऑपरेटर्स होते हैं। बाकी इनकी वर्किंग के लिए एक नया वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे हर एक बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एक होता है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। आगे बात करेंगे। नाउ समरी ऑफ ऑपरेटर्स, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज कर देते हैं अब। तो सबसे पहले हमने पढ़े अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। उसके बाद हमने पढ़े असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो वैल्यू अपडेट करने में या असाइन करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कंडीशंस को चेक करते हैं, दो वैल्यूज की कंडीशन को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं आपस में, कंपेयर करके हमें रिजल्ट देते हैं। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स तो चेक करते हैं कि वो दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं या नहीं। तो आपके कौन कौन से होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, हमने पहले पढ़ा था इज और इज नॉट। और आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आपका जो वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर लिस्ट की मेंबर है या नहीं है। तो वो मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से पढ़े थे हमने, इन और नॉट इन। इसके बाद कुछ एडवांस लेवल के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको बिट लेवल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी वर्किंग को मैं आपको एक नई वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो ये थे पाइथन में यूज होने वाले बेसिक ऑपरेटर्स जो मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। आई होप आपको ये ऑपरेटर्स इन पाइथन का जो मेरा वीडियो है ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस दीज ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के सेल में आप इन सारे ऑपरेटर्स की वर्किंग को समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है लर्न कंप्यूटर विद RCS। ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।